अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग फोर ऑपरेशंस। यूजिंग फोर ऑपरेशंस। ये देखिए, ये आपका एडिशन का साइन प्लस, सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनको ऑपरेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऑपरेशंस कहते हैं। इन्हें ऑपरेशंस क्यों कहते हैं? कि ये इनके प्रोसीजर के तहत आप किसी भी चीज की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बस बहरहाल आप ये याद रखिए कि इन्हें ऑपरेशंस कहते हैं। सही है। अब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो ऑपरेशन है, यानी अगर फर्ज करें आपके पास लिखा है 3 + 2 - 5, या आपके पास लिखा है 16 / 4 × 2। ठीक है, यानी या तो प्लस या माइनस, ये दो ऑपरेशन है, या फिर आपके पास डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये ऑपरेशन है। तो इसका रूल ये है कि जब भी आप सॉल्व करने लगेंगे तो लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट पे जो पहले ऑपरेशन होगा आप उसे करेंगे। वो जो भी ऑपरेशन हो, आपने पहले जो लेफ्ट पे आ रहा है उसे करना है। जैसे इसे अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे करेंगे, यानी ये स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। यानी 3 और 2 को प्लस करेंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, और फिर ये वाला -5 आएगा। फिर अब ये 5 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 0। अगर आप इधर देखें तो इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप आपका, मैंने कहा ना कि लेफ्ट से करेंगे आप, लेफ्ट से लेफ्ट पे जो भी पहले आ रहा है, अगर सिर्फ दो ऑपरेशंस हैं तो लेफ्ट पे जो पहले आ रहा है पहले आपने उसे ही करना है, फिर उसके बाद जो आ रहा है फिर उसे करना है। अब देखें, यहाँ 16 को डिवाइड करना है 4 से। कीजिए 16 को कैसे, देखें इसको लिखने का मैं तरीका आपको बता चुकी हूँ, यानी एक छोटा सा करके मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ऐसे करके 16 को अंदर रखते हैं और 4 को बाहर रखेंगे। एक तरीका ये है, और एक तरीका और है, और वो तरीका क्या है वो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ। और वो तरीका ये है कि ये जो डिवाइड का साइन है, ये 16 जो है ये, और ये डिवाइड का साइन इसमें फ्रैक्शन के साइन में चेंज हो जाता है, और फिर इसे नीचे लिखेंगे। इसका मतलब भी यही है जो इसका मतलब है। इसका मतलब जो है वो भी, इसका भी वही मतलब है, दोनों सेम बात है। अगर इसको वापस डिवाइड की शक्ल में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और इसे अगर डिवाइड की शक्ल में लिखना है तो इसे ऐसे लिखेंगे। अब जरा मुझे बताइए कि 16 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? आंसर आपके पास क्या आएगा? 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। क्यों 4 का टेबल पढ़ेंगे। अब याद कीजिए जो ये वाली चीज मैंने आपको सिखाई है ना, तो ये भी बहुत आसान है। 4 का टेबल पढ़िए 4 तक। 4 × 16, ठीक है, और फिर ये हमने किया तो कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, है ना। इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं, और वो ऐसे करेंगे 4 1 × 4 और 4 × 16। और जब किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर 1 होता है, अब देखिए 4 1 × 4, यानी इसका डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ नहीं लगाते, इसे यहाँ लगाएंगे कैंसिल करते वहाँ। तो अब इसका डिनोमिनेटर, यानी अब ये देखिए जब ये इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो इसको हम कहेंगे, जो ऊपर वाला होगा उसे हम कहेंगे न्यूमरेटर, और जो ये नीचे वाला है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ये पीछे कर आए हैं आप, जब आपने फ्रैक्शन किया है तो ये पीछे कर आए हैं आप। तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो अब किस तरह करेंगे इसे? 4 1 × 4 और 4 × 16। ये 4 लिखा है मैंने, ठीक है, तो 4 × 16, सही है। यानी अब ये देखेंगे 16 कैंसिल हो गया ये, यानी अब यहाँ पे आंसर आपका क्या आया? 4/1। अब डिनोमिनेटर जो है वो 1 आया, तो 1 डिनोमिनेटर का मतलब होता है आप उसे ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी न्यूमरेटर क्या है आपके पास? 4 आया। तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। यानी पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, अब इसके बाद वाले ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। यानी 4 2 × कितना होता है? 8। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप इस तरह नहीं करेंगे कि पहले इसको कर लें फिर इसको करें, ऐसे नहीं करेंगे। जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर आपके पास
जो भी पहले है तो पहले लेफ्ट पर जो पहले अगर सिर्फ दो ऑपरेशन है, अगर सिर्फ आपके पास दो ऑपरेशन है तो जो पहले ऑपरेशन आ रहा है पहले उसे करेंगे, फिर उसके बाद वाले को करेंगे और हमेशा लेफ्ट से सॉल्व करते हुए चलेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पे दो ऑपरेशन है तो लेफ्ट से सॉल्व करते हुए चलेंगे। सही है। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका कि अगर आपके पास सिर्फ दो हो और दो कौन से हो, यानी प्लस माइनस 7 हो और उधर डिवाइड और मल्टीप्लाई 7 हो, यानी डिवाइड या मल्टीप्लाई ना तो प्लस के साथ है ना माइनस के साथ है, ऐसी कंडीशन नहीं है, बल्कि डिवाइड और मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि डिवाइड जो है वो मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स होता है। पता है ना आपको, डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स होता है, यानी ये इसके साथ डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन के साथ एक जोड़ा बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जिस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों ऑपरेशन होंगे तो हमेशा जो लेफ्ट पे पहले ऑपरेशन आ रहा होगा आप उसे करेंगे। अब चाहे वो मल्टीप्लाई आ रहा हो चाहे डिवाइड आ रहा हो, आपने उसे पहले करना है। इसी तरीके से आपको पता है प्लस और माइनस का इस तरह जोड़ा बनता है, तो जो आपके पहले आ रहा है लेफ्ट पे आपने वो करना है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसकी हम। अब देखिए इधर कौन सा पहले आ रहा है, सब्ट्रैक्शन। जो लेफ्ट पर पहले आएगा आपने उसी को करना है ना। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ दो ऑपरेशन है ना, माइनस और प्लस। अब जो लेफ्ट पे पहले आ रहा है आपने उसे ही पहले करना है। 9 में से 3 को माइनस कीजिए 6 और प्लस 6 ऐसे उतार लीजिए। अब 6, अब ये वाला ऑपरेशन करिए, 6 में 6 को प्लस करेंगे 12, ये आंसर आ गया आपका। इसी तरीके से अब ये सिर्फ दो ऑपरेशन है, लेकिन इसमें अब मल्टीप्लाई पहले आ रहा है तो आपने पहले मल्टीप्लीकेशन ही करनी होगी। 7 2 टाइम इज 14, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय 2। सही है। और जब आप 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए अगर मैं इसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की शक्ल में लिखूंगी तो ऐसे होगा, 14 न्यूमरेटर बनेगा और 2 डिनोमिनेटर बनेगा। तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 2 1 टाइम इज 2 और 2 7 टाइम 14 है ना, तो आंसर क्या आया 7/1। और मैंने आपसे कहा ना जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो इसका मतलब है इसे नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये आपका आंसर आया 7। ठीक है, तो यानी जो लेफ्ट पर पहले आएगा आपने उसको करना है। अब एक और चीज देखते हैं, अगर एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशन हो, लेकिन वो ऑपरेशंस किस तरह हो, जैसे सपोज आपके पास है 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। सही है। अच्छा, अब कौन सा पहला करेंगे, अब पहले कौन सा करेंगे, माइनस करेंगे प्लस। आप देखें यहाँ 3 ऑपरेशन आ गए, अब 2 नहीं आए, अब 3 ऑपरेशन आ गए यहाँ पे। तो हम हमेशा जब 3 ऑपरेशन होंगे तो हमारे पास इसका एक रूल है जिसे हम कहते हैं डीमास रूल। डीमास, अब मुझे बताइए डीमास का मतलब क्या हुआ। डिवाइड, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी अगर 2 से ज्यादा आपके पास जो है वो ऑपरेशंस होंगे, किसी भी क्वेश्चन में आपके पास 2 से ज्यादा ऑपरेशन होंगे या 2 भी ऑपरेशन होंगे तो वो कौन से ऑपरेशन होंगे, देखिए अगर 2 भी ऑपरेशन होंगे और वो अगर आपके पास होंगे, जैसे मैं कहूँ 14 डिवाइडेड बाय 2 और -3, ये यानी अब देखिए डिवाइड जो है माइनस के साथ है, मल्टीप्लाई के साथ नहीं है। डिवाइड किसके साथ है, माइनस के साथ है। सही है। और इसी तरह यहां पर 2 से ज्यादा ऑपरेशन है। इस कंडीशन में भी चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो और वो माइनस हो या प्लस के साथ हो, माइनस के साथ हो या प्लस के साथ हो, चाहे 2 ही ऑपरेशन हो, लेकिन डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, माइनस के साथ हो या प्लस के साथ हो, तब भी और इस सूरत में भी जब एक ही जो भी आपके पास जो है क्वेश्चन है और उसके अंदर 2 से ज्यादा ऑपरेशन है, देखिए 1 2 3 ऑपरेशन है, जब भी
हमेशा ये रूल फॉलो करेंगे। इस रूल का क्या मतलब है डिमास? डिवीजन, यानी अगर उसमें डिवाइड का साइन है तो सबसे पहले आप डिवाइड के साइन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन मौजूद है तो फिर मल्टीप्लाई को करेंगे। उसके बाद अगर उसमें एडिशन मौजूद है तो फिर एडिशन को करेंगे। और उसके बाद अगर उसमें सब्ट्रैक्शन मौजूद है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब इसे करके देख लेते हैं। देखें अब कैसे करेंगे हम। सबसे पहले, क्योंकि डिमास में सबसे पहले क्या है? डिवीजन है, तो हम यानी ये वाला स्टेप पहले करेंगे। सही है? कौन सा करेंगे? ये वाला स्टेप हमने पहले करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ 9 और माइनस और 6 डिवाइडेड बाय, अब इसे अगर मैं इस तरह लिख लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। पीछे बता चुकी हूं ना मैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब भी ये हुआ 6 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इसे हमने किसकी शक्ल में रखी है? फ्रैक्शन की शक्ल में। यानी 6 न्यूमरेटर हो गया और 2 क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। अब यहाँ पे भी काट सकते हैं हम। 2 1 टाइम इज 2 और 2 3 टाइम इज 6, यानी आंसर क्या आ गया? 3/1। और 1 नीचे डिनोमिनेटर में अगर आए तो मैंने क्या आपको बताया है? मैंने बताया है कि अगर 1 नीचे आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे नहीं लिखते। सही है? यानी अब आपने उतारा है 9 - 3 मल्टीप्लाई 1। अब कौन सा स्टेप पहले करेंगे? अब डिवीजन के बाद हमें कौन सा करना है? मल्टीप्लिकेशन। यानी अब पहले ये करेंगे, ये अभी नहीं करेंगे, इसे पहले करेंगे। यानी 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 1 टाइम इज 3। ठीक है? अब आखिर में क्योंकि एडिशन इसमें है ही नहीं, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। यानी आपका आंसर आएगा 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6। यह आपका आंसर आएगा। सही है? अच्छा अब इधर आइए, यहां पर देखिए डिवाइड है और माइनस है। अब आप डिमास में सबसे पहले कौन सा आता है? डिवाइड आता है। यानी पहले आप डिवीजन करेंगे। यानी 14 डिवाइडेड बाय 2, है ना? इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिख लिया और फिर उसके बाद उसी तरह उतार लेंगे पूरा क्वेश्चन। ठीक है? अब 2 1 टाइम इज 2 और 2 7 टाइम इज 14। ठीक है? अब आपके पास क्या बचा यहाँ पे? 7/1। 2 तो कट गया ना, 7/1। और मैंने कहा डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर 1 होता है उसे नहीं लिखते, यानी 7 - 3। अब देखिए ना तो यहाँ पे एडिशन है, यहाँ एडिशन नहीं है ना, ठीक है, और ना ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि डिवीजन हमने किया, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ सब्ट्रैक्शन है। ना इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन है ना इसमें एडिशन है, लिहाजा डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्शन ही करेंगे। 7 में से 3 को माइनस करें, आंसर आएगा 4। ये आंसर हुआ। ठीक है? यानी इसका मतलब ये हुआ, अब गौर से सुनिए जो मैं बात कह रही हूं ताकि आपके फिक्स हो जाए यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। ये जब आप पूरा मैथ करेंगे, ये सब चीजें परफेक्ट होंगी तो दौड़ेंगे आप मैथ में, इतना शानदार हो जाएगा आपका मैथ। अगर आपने इन चीजों को, जब भी मैं इन चीजों पे आपने अगर तवज्जो दी, जब भी मैं इस सब को इतना हल्के लेके चली हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह ये बैठ जाए। ठीक है? अब देखिए क्या कहा मैंने कि ये 4 ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवीजन, और मैंने क्या कहा था? ये एक पेयर है, यानी डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है। इसी तरीके से एक ये पेयर है आपके पास, यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है? अब अगर किसी क्वेश्चन में 2 से ज्यादा, मैंने बताया ना कि अगर ये सिर्फ प्लस माइनस होंगे किसी में तो हमेशा किधर से शुरू होगा? लेफ्ट से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड है, आपने कुछ नहीं देखना, आपने लेफ्ट से जो भी पहले आ रहा है उसे कर लेना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास 2 से ज्यादा यानी 3 ऑपरेशन है, माइनस है या प्लस है, जो भी है, पहले है बाद में है, इधर है उधर है, कहीं पर भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो आपने अब सबसे पहले कौन सा करना होगा? अब सबसे पहले आपने सॉल्व करना होगा डिवाइड को। ठीक है? और जब डिवाइड कर लेंगे तो अगर उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को करेंगे सॉल्व, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर उस क्वेश्चन के अंदर एडिशन भी है तो फिर एडिशन को करेंगे, और अगर एडिशन नहीं है और डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन है तो फिर सब्ट्रैक्शन को करेंगे, जैसे मैंने ये वाला किया है। इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ 2 ऑपरेशन है, लेकिन वो 2 ऑपरेशन आपके पास क्या है?
डिवाइड या मल्टीप्लाई है, यानी इस पेयर में से कोई एक है और इस पेयर में से कोई एक है, दो तो हैं लेकिन इस और इस पेयर में से कोई इसमें से एक है और कोई इसमें से एक है, तो भी आपने ये डिमास रूल ही लगाना होगा। यानी पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो जो आता जाएगा उससे सॉल्व करेंगे, जो होगा ही नहीं उसे कहां से करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गई ये चीज। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपको ऐसा और बता देती हूं जिसमें सारे आ रहे हैं, एक ये भी करके बता देती हूं आपको। अब देखिए, इसमें प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसी मेथड से, डिमास से ही करेंगे। सबसे पहले आप इसमें सॉल्व करेंगे, देखिए हर स्टेप पे इज इक्वल टू लगाते हैं। सबसे पहले डिमास, अकॉर्डिंग टू डिमास डिवीजन करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन को उसी तरह लिख लेते हैं, यानी 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6, और फिर डिवाइड के साइन को मैंने बताया था ना, क्या कर लेंगे, ये लीजिए, और इसको हम आराम से यहाँ कर सकते हैं। 2 1 टाइम इज 2 और 2 3 टाइम्स 6, तो क्या आ गया आंसर? 3/1 का मतलब 3। यानी आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप उस तरह भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको, जैसे मैंने यूं वाला करना बताया, तो इससे आंसर निकाल के और डायरेक्ट 3 आंसर लिख लें, वो भी कर सकते हैं। 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3/1 का मतलब 3, बताया ना अभी मैंने, ये 3/1 का मतलब 3। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? डिवीजन कर लिए हमने, अब क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, यानी अब देखिए 12 प्लस, अब देखिए 8 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? 8 को टेबल को 2 तक पढ़िए, 8 1 टाइम इज 8 और 8 2 टाइम इज 16 माइनस 3। ठीक है, यानी हमने डिवीजन की, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की। अब उसके बाद हमें करनी है एडिशन। अब कौन सा स्टेप होगा? एडिशन वाला, यानी 12 में 16 प्लस कीजिए, देखिए ये 1 है और ये भी 1 है, तो 6 और 2 8, और ये 10 है, ये भी 10 है, 1 और 1 2 करके देख लीजिए। जब वर्टिकली लिख के देख लीजिए, 16 में 12 रफ में करके देखिएगा, सही है, वर्टिकली लिख लीजिए। अब उसके बाद आएगा -3, और फिर उसके बाद लास्ट में है आपका, यानी आपने ये वाला भी कर लिया, ठीक है, तो फिर लास्ट में आपका है अब सब्ट्रैक्शन, यानी अब ये स्टेप करेंगे आप, और 28 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25। ठीक है,